नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आलोक तिवारी आप सबका अपने इस YouTube चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन है लास्ट सेशन होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कंप्लीट यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आज के सेशन में। इससे पहले वाले सेशन में हम 16 to 17 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करा चुके हैं क्लास 10th के लिए। अरिथमेटिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम हो सकेगा तो मैट्रिक्स पढ़ाएंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर लेकर आएंगे, राइट ना। तो आज का जो सेशन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पर बेस्ड है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट, 10th में जो कुछ है वो है ये। इट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके क्लास 10th में अवेलेबल है, राइट। चलो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब अगर हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, राइट ना। उससे आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो चलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेशन आज का कंप्लीट कराया जाए तो लास्ट तक सेशन को ज़रूर देखिएगा। और सेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट ना। और इसके बाद हम जब रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे तो उसमें हम इनसे MCQs जो हैं उनको सॉल्व कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी जो रिमेनिंग चैप्टर्स में बच जाएंगे डिफरेंट बुक्स के। टाइप्स अगर कोई छूटा रहेगा, वैसे टाइप्स तो यहाँ छूट नहीं रहा है, हर एक टाइप्स को हम कवर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पर किसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंट देखने को मिलेगा, सब कुछ यहीं से मिलेगा, राइट ना। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा 7th लेक्चर होगा, ओके जी हाँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट ना। ये आपका एपी का चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन हम यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। लेक्चर नंबर 7th, दिस इज द 7th लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, this lecture based on the sum topic is what? Sum to n terms of an AP, okay. If n terms of an AP given, then how to find the sum of n terms of an AP? आई थिंक कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस राइट किया गया, वो सीक्वेंस बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, उस सीक्वेंस को आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है कि सीक्वेंस इज एन एपी, राइट ना। तो सीक्वेंस क्या है? एपी है। उस सिचुएशन में हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ the given sequence, a given AP. So today this topic based on to find the sum to n terms of an AP, right? Theorem, statement theorem, short form THM. The sum Sn, the sum is basically represented as Sn, sum represented as Sn of n terms of an AP whose first term A and common difference is D, then sum is better. The formula of sum is Sn. Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d.
This is a formula of SN. This is a formula of SN where SN is equal to sum of all terms. Sum of all terms in an AP, right now? And dear students, you know that A is what? First term. And N is equal to beta number of terms, number of terms, and D is equal to common difference. D is common difference. Okay, note down this formula. नोट कर लिया? चल, और इस फार्मूला का अनदर फॉर्मेट, एक फॉर्मेट और है बेटा, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, Sn इज इक्वल टू En/2 in bracket A plus L. This is a different formula. This formula used when last term of an AP given. L is what? Where L is equal to last term. And you know that, dear students, last term is what? A plus N minus 1 into D. Okay, last term means A. Generally last term is known as general term. Okay, note down second formula. Here L is a last term. Clear? Okay. Remark. रिमार्क, नोट, कुछ भी आप नोट करना. When SN means beta sum of all terms of an AP. When SN of a sequence given, then the nth term is, आप यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है, मैंने कहा कि अगर किसी सीक्वेंस का Sn गिवन है, सम ऑफ ऑल टर्म्स गिवन है, तो आपको अगर क्वेश्चन में कहे कि फाइंड द nth टर्म, nth, तो फार्मूला इज बेसिकली An इज इक्वल टू Sn प्लस 1 माइनस Sn. सॉरी गलत हो गया, Sn माइनस Sn माइनस 1, करेक्ट ना? मैंने D का फार्मूला राइट कर दिया था. D में An प्लस 1 माइनस An था ना, आपको पता होगा. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या था? D An प्लस 1 माइनस An. आपने इसको यूज किया था ना, बोलो, यही तो था. व्हेन nth टर्म ऑफ एन AP गिवन, देन हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. मैंने आपको बताया था कि अगर किसी AP का nth टर्म गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं. और यहाँ पर मैंने बताया कि अगर किसी भी सीक्वेंस का सम ऑफ ऑल टर्म्स गिवन हो तो हम किस टाइप से nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करेंगे, उस सीक्वेंस का nth टर्म कौन सा होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, राइट करना होगा बेटा, राइट Sn. सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट, कैलकुलेट ना करो, रिप्लेस n बाई n माइनस 1, फाइंड Sn माइनस 1. एंड थर्ड स्टेप में बेटा अप्लाई करना होगा फार्मूला An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. राइट, नोट डाउन.
जब आपको क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल टर्म्स गिवन होगा और आपसे कहेगा फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, इट मीन्स फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आपके माइंड में तुरंत ये फार्मूला आ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन हो, अगर किसी भी एपी का सीक्वेंस का nth टर्म गिवन होता था तो कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे या कैसे चेक करते थे कि एपी है या नॉट, तो ये फार्मूला था कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस की। इनका डेरिवेशन जब 11th में हम आपको पढ़ाएंगे तो ये डेरिवेशंस कराएंगे कि फार्मूले कैसे डिराइव्ड हुए, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है बेटा। चलो आज का कोई क्वेश्चंस चूज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स of the AP 1 4 7 10 1 4 7 10 डॉट 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 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। ओके, देखो कह रहा है कि ध्यान से समझना, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, कितने टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। ये जो एपी राइट है बेटा, एपी के अभी स्टार्टिंग के 4 टर्म्स गिवन है, ऐसे इस एपी के, इट मीन्स इस एपी के 20 टर्म्स अगर ऐसे राइट कर दिए जाएं तो उन सभी 20 टर्म्स का सम बताना है। तो अब बेटा 1 4 7 10 13 16 19 ऐसे ऐसे करके आपको 20 टर्म तक राइट करना होगा। राइट करने के बाद सबको ऐड करना होगा। तो इसी मुश्किल काम को इस सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला है इसने इजी बना दिया कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, किस में है, एपी में है, इफ एनी सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, देन हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एनी टर्म्स, कितने भी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो बेसिकली आप देखना सॉल्यूशन वी हैव फर्स्ट टर्म, दिस इज अ एपी। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गिवन टर्म्स हैं एपी फॉर्म कर रहे हैं, इट मींस एपी में है, तो एपी में है तो इट मींस फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए इज 1। कॉमन डिफरेंस मींस बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ए2 मींस क्या, सेकंड टर्म, ए1 मींस क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज 1, दिस इज 3। And dear students, you know that sum of Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, clear? Okay, but आपसे कह रहा है कि n is equal to 20, कितने टर्म्स तक कह रहा है बेटा, 20 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक, 20। n की वैल्यू क्या गिवन है, 20। तो पुट कर दो n के प्लेस पे जहाँ जहाँ यस 20 is equal to 20 by 2, क्लियर हुआ ना, 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। आई होप कि आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो दिस इज अ यस 20 विच इज इक्वल टू 10 2 जा मल्टीप्लाई मत करना, 2 1 जा 2 प्लस 19 इंटू 3, इट बिकम्स 10, ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर ला देन मल्टीप्लाई करना, 2 प्लस 57 59, 10 इंटू 59 इट मीन्स 590। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज व्हाट, 590। अगर मैं इसी टाइप से कोई एपी राइट करता जाऊं 1 4 7 10 13 16 19 21 24 27 30 33, इस टाइप से हमें कितने टर्म्स राइट करने होंगे, 20 टर्म्स राइट करने होंगे। 20 टर्म्स को लास्ट में अगर मैं सबको सेपरेटली ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 590 आएगा। बट इस फार्मूले ने आपको इजीली सॉल्व करना सिखा दिया कि
हाँ, बट ये फार्मूला तभी यूज होगा जब सीक्वेंस किस फॉर्म में हो, एपी के फॉर्म में हो। एपी के फॉर्म का सेंस क्या होता है बेटा, आपको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी तभी कहलाएगा जब हर एक टर्म्स का गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म में 3 का गैप है, सेकंड थर्ड में 3 का गैप है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। क्लियर, नोट डाउन। नाउ इजी है ना, काफी इजी है, ओनली फार्मूला यूज करना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if the nth term of the sequence, if the nth term of the n sequence is 2n plus 1, find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms of the AP. ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, nth टर्म। nth टर्म मीन्स बेटा सॉल्यूशन। देखना जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है an की वैल्यू क्या बेटा, 2n plus 1। मैंने आपको सिखा के रखा है कि nth टर्म गिवन हो और सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो n को किससे रिप्लेस करोगे, 1 ना। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो डिफरेंट टर्म्स फाइंड हो जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इट मीन्स 3। 2 पुट कर लो बेटा n के प्लेस पर, 2 इंटू 2 प्लस 1 इट मीन्स 5। 3 पुट कर दो सब, 2 इंटू 3 प्लस 1 7। 4 पुट कर लो, 2 इंटू 4 प्लस 1 9। ओके, डट 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 आप ऐसे ही फाइंड करते रहोगे। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मिल गया ना आपको, कैसा सीक्वेंस मिला, 3 5 7 9 डट 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 डट, इस टाइप का कोई सीक्वेंस। अभी एपी नहीं है, अभी चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है जो सीक्वेंस फॉर्म हुआ। ओके, हियर अब चेक करो, हियर फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, सॉरी 5 सेट a2 minus a1, a2 minus a1 इट मीन्स 5 minus 3 इट बिकम्स 2। नेक्स्ट अनदर फाइंड कर लो बेटा, अनदर डी फाइंड कर लो, a3 minus a2 2 टाइम्स फाइंड कर लेते हैं मिनिमम चेक करने के लिए, 7 minus 5 और आप देख लेना हर एक टर्म में होना चाहिए 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 मिला। सिंस अब नोट बताना, यहाँ बताओ कि AP है, सिंस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स आर इक्वल, सो द सीक्वेंस आर इन AP। तब सीक्वेंस किस में होगा बेटा, AP में होगा। मैंने क्या कहा, इसलिए सीक्वेंस कैसा होगा, AP में होगा। देखो फिर से समझ लेना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में nth टर्म गिवन हो, an की वैल्यू गिवन था, तो सबसे पहले उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेना, सेकेंड टर्म फाइंड कर लेना, थर्ड टर्म फाइंड कर लेना, फोर्थ टर्म फाइंड कर लेना। फिर चेक करना कि जो हमें रिजल्ट आए
ये रिजल्ट नोट कर लेना, ये सीक्वेंस है अभी तक। फिर चेक करना क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, AP। अभी तक के लिए मैंने यही बात कही, आप नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। क्योंकि आपको सम फाइंड करना है n टर्म्स का, तो सम फाइंड करने के लिए आपके पास A एंड D होना नेसेसरी है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लियो। अब कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, n टर्म्स का, तो n को n ही रहने देंगे, राइट ना। नोट कर लिया। A आपका क्या था बेटा, A3 था और कॉमन डिफरेंस 2 था, ठीक है। Therefore the sum of n terms of the sequence ऑफ द AP कर लो, सीक्वेंस जो AP, चूंकि AP है ना, तो यस n को n ही रहने देना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n टर्म्स का सम पूछ रहा है तो n को n ही रहना, अगर यहाँ 20 कहता तो n को 20 से रिप्लेस कर दे, 15 कहता तो n को 15 से रिप्लेस कर देते, 5 कहता तो n को 5 से। तो यस n इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 3 थी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था बेटा, 2। तो इट बिकम्स n/2 6 प्लस 2n माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज इक्वल टू n/2 एंड 6 माइनस 2 4, 2n प्लस 4। ओके, ध्यान से देखना, यस n इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2 कॉमन ले लिया, तो n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, n प्लस 2। इस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यस n इज इक्वल टू मिल गया n टाइम्स n प्लस 2। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रिजल्ट है। यही है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, नोट डाउन। 2005 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स of an AP whose second term is 2 and seventh term is 22, whose second term is 2 and seventh term is 22। ओके, आपसे क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सीक्वेंस नहीं गिवन है, इट मींस AP में जो सीक्वेंस है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है। इस सिचुएशन में कंडीशन से गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, कह रहा है कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की वैल्यू 2 दे के रखा है और सेवेंथ टर्म की वैल्यू 20। इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें किसी सीक्वेंस के 30 टर्म्स तक का सम पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स या सम ऑफ 30 टर्म्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशंस गिवन है उन पर वर्क करना। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, पहले की 30 टर्म AP में अगर कोई 30 टर्म्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 तक राइट कर दिया जाए तो उस सीक्वेंस का आप उस AP का सम फाइंड करो। बट अगर गिवन होता है AP तब ना, बट यहाँ क्वेश्चन में AP नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म की वैल्यू गिवन है और सेवेंथ टर्म की वैल्यू गिवन है। इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, तो
आप सबको पता है सेकेंड टर्म को क्या राइट करते हैं बेटा, a2, a2 मीन्स क्या 2, a2 क्या होता है बेटा a प्लस 1d, जैसे मैं बोलता था ना an, ध्यान से देखना an इक्वल टू क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a2 n को 2 से राइट करो तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स क्या आ जाएगा a प्लस डी, तो यही तो आएगा। a2 का सेंस क्या बेटा a प्लस डी, उससे एक कम वैल्यू इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है, सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म मीन्स बेटा a सेवंथ टर्म क्या होता है a से राइट करते हैं, यहाँ 7 क्या बताते हैं पोजीशन, सेवंथ पोजीशन पर, विच इज इक्वल टू 22। a7 का सेंस क्या हो गया बेटा a प्लस 6d, कहाँ से आया इसी फार्मूले में, n की जगह 7 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर लो। On solving equation first and second, first equation is a plus d is equal to 2, second equation is a plus 6d is equal to 22, subtract this right now, a and a cancel out, minus 6d plus d, it means minus 5d, minus 20 minus 22 plus 20, it means माइनस 20, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ तो 5d इज इक्वल टू 20, तो d इज इक्वल टू बेटा 4 आ जाएगा, d की वैल्यू क्या मिलेगी 4। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके, यहाँ राइट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation 1, in equation फर्स्ट में पुट करो बेटा d के प्लेस पे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज -2। फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल गया -2, फर्स्ट टर्म क्या फाइंड हो गया -2। अब यस 30 फाइंड कर लो, बस हो गया आंसर, नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो। Okay, now therefore Sn is equal to n by 2a plus n minus 1 into d, बट कितने टर्म तक कह रहा है 30 टर्म का सम, n को किससे रिप्लेस करोगे 30 से, इट मीन्स यस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2 इंटू 2, ए की वैल्यू आपके पास -2 प्लस n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी क्या बेटा आपका 4, सिंप्लीफाई कर लो तो 2 से 15 हुआ, तो 15 टाइम्स -4 प्लस 29 इंटू 4, राइट ना 116, इट मीन्स 15 टाइम्स -4 प्लस 116, क्लियर, सिंप्लीफाई कर लो, इट बिकम्स देखिएगा ना 15 टाइम्स 112, क्लियर हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा 1680, क्या रिजल्ट हो जाएगा 1680, यही आपका 20 टर्म्स का सम था। Hence the sum of first 30 terms of the sequence of an AP is what 1620 1680 जो AP फॉर्म होगी उसका क्या होगा सम होगा। देखो किस उस सीक्वेंस का में सेवेंथ टर्म के पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, सेवेंथ टर्म के पोजीशन पे 22 रहा होगा और सेकंड पोजीशन पे 2 आया था, तो इस तरीके से अगर मैं 30 टर्म्स राइट करता तो मुझे उस पूरे टर्म्स सभी टर्म्स के ऑल टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो सम कितना आता 1680 आता। नॉर्मली अगर एक एक करके फाइंड करके राइट करते तो फिर पता नहीं क्या होता, सम फाइंड भी कर पाते कि नहीं कर पाते राम जाने। आगे बढ़े, आ जाओ।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एनपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स of an AP in which third term is 7, in which third term is 7 and seventh term is 2 more than the, and seventh term is 2 more than thrice of third term, 2 more than thrice of थर्ड term। ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज थोड़ी सी आपको मॉडरेट किया है। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करो। एपी का थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 7, सेवेंथ टर्म की कंडीशन दिया है कि सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म के 3 गुने से 2 ज़्यादा है। ये 2 कंडीशन है। सॉल्यूशन बस कर लो, आसान है, देखना। गिवन दैट क्या गिवन है बेटा, थर्ड टर्म मीन्स बेटा A3 की वैल्यू क्या दिया है 7। A3 क्या होता है बेटा A प्लस 2D, ये सब आप समझ रहे हो ना, 7, A प्लस 2D इज 7। इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखना, सेकंड कंडीशन यहाँ राइट करते हैं एंड। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म मीन्स A7। कह रहा है कि जो सेवेंथ टर्म है वो थर्ड टर्म के 3 गुने से, थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म प्लस 2, यही कंडीशन कह रहा है कि सेवेंथ टर्म इज व्हाट, सेवेंथ टर्म इज थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म प्लस 2, मोर देन मीन्स मोर देन, थर्ड टर्म के 3 गुने से 2 ज़्यादा है कौन, सेवेंथ टर्म की जो वैल्यू होगी वो तीसरे टर्म्स के वैल्यू से 2 ज़्यादा है। यही कह रहा है क्वेश्चन। A7 मीन्स बेटा A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स A3 मीन्स A प्लस 2D प्लस 2। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। दिस इंप्लाइज दैट A प्लस 6D इज इक्वल टू 3A प्लस 6D प्लस 2। ट्रांसफॉर्म ऑल टर्म्स, दिस बिकम्स A माइनस 3A प्लस, देखो यहाँ से D और D कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -2, सॉरी 2, क्लियर ना। 6D प्लस 6D कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका -2A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, द वैल्यू ऑफ A इज व्हाट, -1। A की वैल्यू आपको -1 फाइंड हो गई। A की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, -1, क्लियर। अब A की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड का, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड तो कोई मैटर ही नहीं आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट A की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A के प्लेस पे पुट करो, तो -1 प्लस 2D इज इक्वल टू 7, 2D इज इक्वल टू 6, 8 हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हुआ। तो यहाँ से 2D इज इक्वल टू 8 मिल गया, तो D की वैल्यू क्या मिल गई, 4। D आपको क्या मिल गया, 4। A एंड D फाइंड हो गया, तो यस 20 तो फाइंड कर लोगे। अब फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करने, नोट डाउन, नोट कर लो जल्दी।
नोट कर लिया। Therefore you know that ESN is equal to सम फाइंड करना 20 टर्म्स का। फार्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, बट कितने टर्म्स, n इज इक्वल टू कितने टर्म्स, 20 टर्म्स, तो n को 20 से रिप्लेस कर लो। यस 20 इज इक्वल टू 20/2 2 इंटू ए की वैल्यू -1 आई थी ना, ठीक है, a -1 ही था शायद, ठीक है, देखते हैं। और d आपके पास 4 था, प्लस 20 - 1 इंटू 4। ओके राइट, 2 10 जा 10 इंटू -2 ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना, देन इस 10 को मल्टीप्लाई करना, प्लस 19 इंटू 4 76 - 2 74 आएगा। तो ये आपका 10 इंटू -2 प्लस 76 it becomes 74। यस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 74, तो 740 यही है आंसर। हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इज 740। ये आपका आंसर हो गया बेटा। क्लियर, नोट डाउन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। okay dear students, you know that the natural number is means numbers start from 1, numbers start from 1 is called natural number। समझ गए नहीं, तो बेसिक सी फार्मूला, बेसिक सी डिफिनीशन, ठीक है। चलो, तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वहाँ से आपका नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। बट कह रहा है कि कितने टर्म्स तक आप फाइंड करो, n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करो। कितने नेचुरल नंबर्स का, n। ओके क्लियर हो रही बात है ना। चलो सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर। देखो आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, सेकेंड नंबर 2, थर्ड 4, फोर्थ 4 डट 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 डट। कितने नेचुरल नंबर्स, n। ओके, n नेचुरल नंबर्स राइट कर लिया हमने, राइट कर लिया। एक बात और ध्यान समझना, 1 2 3 4 डट 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 डट। अच्छा, इस n से पहले क्या होगा मेरे बच्चों, आप सब कहोगे उससे एक कम। देखो हर एक नेचुरल नंबर के बीच में गैप कितने का होता है, 1 का डिफरेंस होता है। 1 का ही तो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का, 1 1 का। तो n से पहले वाला टर्म क्या, उससे पहले 1 का डिफरेंस, उससे 1 कम रहा होगा। ये लास्ट टर्म जो है इससे 1 कम ही तो होगा n, तो n -1 रहा होगा। इसके बाद वाला क्या होगा, n +1 होगा, राइट ना। बट हमें n तक ही फाइंड करने कह रहे हैं। क्लियर। तो हियर ध्यान से देखना, हियर फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज बेटर 2 माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 1। कॉमन डिफरेंस आपको देख ही रहा है कि 1 है हर एक टर्म के बीच में। क्लियरली इट इज एन AP।
ए पी है विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस 1। ओके, तो बच्चों यहाँ पर तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस यल। देखो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म के प्लेस पे n गिवन है, राइट ना, तो बस आपका रिजल्ट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है, आप सिंप्लीफाई कर लो ना, n/2 फर्स्ट टर्म आपका 1 और यल लास्ट टर्म क्या है आपके पास, यल 1 है, n है, लास्ट टर्म क्या है, n है, n, राइट ना। तो मेरे बच्चों n इंटू n प्लस 1/2। अब आपको किन्हीं नेचुरल नंबर्स के सम फाइंड करने का जो फार्मूला डिजाइन हो गया, इसको मेमोराइज रखना, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। अब आपसे कहेगा 20 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करो, तो n के प्लेस पे 20 कर देना, 50 नेचुरल नंबर्स का है तो n के प्लेस पे 50 कर देना, फाइंड हो जाएगा। 100 नेचुरल नंबर्स का सम का है तो n के प्लेस पे 100 कर देना, आपको हर समय तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी याद रखना और एक क्वेश्चन भी याद रखना। क्लियर हो गया होगा ना? ओके, हो आगे। आपसे जब भी कोई पूछे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या है, तो n इंटू n प्लस 1/2। ओके, Question number 6. Find the sum of all 3-digit natural numbers. Find the sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 7. एक कंडीशन यहाँ पे गिवन कर, डिविजिबल बाय 7 कह रहा है कि ऐसे 3 डिजिट नंबर्स का सम फाइंड करो जो 7 से डिविजिबल हो। तो आप सबको सबसे पहले राइट कर लेना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर्स हैं कितने, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स are, first 3 digit number is what, 100, 101, 102 dot 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 dot, last 3 digit 99। बट कह रहे हैं कि ऐसे 3 डिजिट्स नंबर्स का सम फाइंड करो मेरे बच्चों जो 7 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट नंबर उठाते हैं जो 3 डिजिट नंबर है कोई भी, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 ये 30 हुआ, 7 40 28 2 आ गया, ठीक है। ओके, आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, क्या बताओ, मैंने आपको सिखाया था क्या कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अगर 100 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान से देखना, 100 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 98 मिल जाएगा। 98 तो 2 डिजिट नंबर हो गया बट ये 7 से डिविजिबल है। 98 2 डिजिट नंबर हुआ बट ये 7 से डिविजिबल है। क्लियर हुई मेरी बात ना? बट आपको 3 डिजिट्स नंबर राइट करने हैं। कैसे? 3 डिजिट्स नंबर राइट करने हैं। तब आप कैसे करोगे? अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब ऐसे नंबर्स के लिए आपको सबसे पहले वर्क करना लेना चाहिए क्या, इन दोनों नंबर को ऐड करके ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो। 100 प्लस 7 माइनस 2 तो कौन सा नंबर आएगा? 105 आएगा। क्लियर हुआ? ए जो नंबर है फर्स्ट नंबर 3 डिजिट उसमें ए डिवाइजर ऐड करो, देन रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो। ऐसा करने से
आपको फर्स्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा जो किससे डिविजिबल होगा, 7 से। तो ये चेक कर लो आप, 7 से ही है डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ गए ना कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो समझ गए, 105 आ गया। Therefore, three digit numbers which are divisible by 7। फर्स्ट कौन सा मिल गया, 105। इस फर्स्ट में 7 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 112, 119, ऐसे डट डट। अब लास्ट वाला आपको फाइंड करना है। लास्ट नंबर क्या है बेटा, 999। उसको 7 से भाग दो, डिवाइड करो 7 से। 7 1 जा 7, 2 20, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, 5। इट मीन्स इस 5 को क्या करो, ये जो रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर 5 ना आता जब इस नंबर को 999 को 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 994। 994 वन नंबर होगा 3 डिजिट्स का जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। कौन सा होगा, 994। समझ गए ना। रिमाइंडर लास्ट वाले नंबर्स में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाता है, 3 डिजिट हो 2 डिजिट हो कोई भी हो। जब भी बिटवीन में ऐसे कहेगा तो 994 आपको मिल गया। अब ऐसी सिचुएशन में आप चेक कर लो, हियर फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस इज बेटा 112 माइनस 105, तो 7 ही आएगा। जिससे डिविजिट करते हैं वही डिफरेंस होता है हर समय। क्लियरली इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। एपी में है, एपी में है। क्लियर हो गया, नोट डाउन, इतना नोट कर लो फिर आगे बताएं। नोट कर लिया। फर्स्ट टर्म 105 था, लास्ट टर्म, ठीक है। एपी फॉर्म किया तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 105, कॉमन डिफरेंस 7। अच्छा लास्ट टर्म भी दिया था यल की वैल्यू क्या 994 ना, तो देयरफॉर कितने टर्म्स, सम फाइंड करना था सबका सम। तो यस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्चुअली में क्वेश्चन में एन की वैल्यू फर्स्ट, तो यार एक काम तो करना पड़ेगा ना हमें, नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड कर लें, टोटल कितने टर्म्स हैं। तो ध्यान देखना, नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर ए, इसी को ए एन भी बोलते हैं ना, देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 994। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो बेटा सबसे पहले, तभी एस एन फाइंड कर पाओगे। सम फाइंड करना ना, हाँ ठीक है, सम फाइंड करना। एन की वैल्यू पहले फाइंड करो। ए आपके पास 105 प्लस एन नहीं गिवन, डी क्या है 7। इसको ट्रांसफॉर्म करो तो भैया जी दिस इम्प्लाइज देन 994 माइनस 105 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो मेरे बच्चों n की वैल्यू आपके पास 988। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो। चलें, विच इक्वल टू ये 7n, 7 से मल्टीप्लाई कर दो
7n माइनस 7, ये 7 एक साइड ट्रांसफॉर्म कर दो, 889 प्लस 7 इक्वल टू 7n, 896 इक्वल टू 7n। अब 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 19 हुआ, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 128। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7 डिजिट से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 128 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे 128, मीन्स 128 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके, अब आपको पता चल गया, तो n की भी वैल्यू पता चल गई, नोट कर लो। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, ये वाला फार्मूला यूज करो, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखे हैं ऑलरेडी, लास्ट टर्म आपको गिवन करके रखा 994, n भी गिवन करके रखा है, तो n को रिप्लेस करोगे, n इक्वल टू 128, तो यस 128 इक्वल टू 128/2 इंटू फर्स्ट टर्म 105 प्लस 994, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो 164 इंटू सिंप्लीफाई करो 1099, क्या गया बेटा 1009, मल्टीप्लाई कर दो 70,000 36 आएगा क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा 70,336, लास्ट में 6 4 जा 9 4 जा 36, हाँ ठीक है, क्लियर, नोट डाउन। आगे बढ़े, आप चाहते तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n के प्लेस पे 128 पुट करके भी सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वही रिजल्ट आएगा ना। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 54 48 dot 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 is taken so that their sum is taken so that their sum is 513। सम क्या होगा 513 होगा, ये पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। सम का मतलब Sn की वैल्यू गिवन रख करके रखा है। सॉल्यूशन, सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या है मेरे बच्चों 54 51 48 डॉट डॉट डॉट। हियर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 54, कॉमन डिफरेंस 51 माइनस 54, ये मत सोचना कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, घबराना मत। क्लियरली इट इज एन एपी, क्या बना रहा है एपी, क्यों, क्योंकि हर के बीच में -3 का डिफरेंस है। अगर एपी में है
एंड क्या दिया है, एंड बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन में एस एन की वैल्यू दे के रखे हैं, एस एन कितना 513, तो देयर फोर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपका 513 प्लस एन नहीं गिवन है, 2 इंटू ए की वैल्यू 54, 2 इंटू 54 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, एन बाई 2 54 टू जा 108 प्लस नहीं -3n प्लस 3 111 हो जाएगा। 8 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5, तो आपका 1026 विच इज इक्वल टू n इंटू आपका 3 ऐड कर लो बेटा 111 माइनस 3n। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हटाए, दिख रहा है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 111n इज इक्वल टू 1026। यहाँ तक तो क्लियर है। थ्री कॉमन लेके चाहें तो डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो। आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, हटा दें इसको, नोट कर लिया यहाँ तक, नोट कर लो, फिर यहाँ तक इस साइड कर देना। तो भैया 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 2 3 7 जा 31 37 n इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 4 जा 342। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस 37 इज इक्वल टू माइनस 342। इसको सिंप्लीफाई करो, n स्क्वायर माइनस 37 n माइनस 3 माइनस में प्लस 342 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इसके 2 फैक्टर में डिवाइड कर दूं, n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 और 19। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते ही होगे, नहीं जानोगे तो क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब यहाँ यूज़ कर लेना। क्लियर हुआ, नोट डाउन। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स, तो आप 18 या 19 2 टर्म्स हो सकते हैं, या तो 18 होगा या 19 होगा। चलो और कोई क्वेश्चन देख लें, हाउ मेनी टर्म्स हो गए। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एपी का ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट आपका सिलेबस यहीं तक कहता है, सो मैं आपके लिए यहीं तक रुकूंगा। 11th में आप एपी पढ़ोगे तो इसी एसएन में और सारी चीज़ें पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिकली आपको नंबर से रिक्वायर्ड कंडीशन सारी फुलफिल करा देता है। अगर एपी का फॉर्मेट है, जीपी का फॉर्मेट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। ठीक है, फिर हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, क्लास 9 का सेशन नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, वहाँ भी आप अटेम्प्ट कर लेना, राइट ना।
तो चलो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मुझे लगता है कि आप सबको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। हर एक साल के बोर्ड के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा दिए, जो कुछ रिमेनिंग रहेगा तो हम जब बोर्ड का रिवीजन कराएंगे ना तो उसमें अटेम्प्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं रिवीजन कराऊंगा, हर एक चैप्टर्स का रिवीजन क्लास लूँगा, तो वहाँ भी मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा दूंगा, राइट ना। तो चलो, आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, राइट ना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलते हैं, आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।